बच्चों के सहायक बनिए, शासक नहीं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। बच्चों के सहायक बनिए, शासक नहीं। बाल मस्तिष्क परिपक्व होता है। प्रत्येक बच्चा जन्म काल से ही निरंतर उत्कर्ष और परिपक्वता की दिशा में अग्रसर रहता है। अपने बच्चे का विकास प्रत्येक माता पिता चाहते हैं, लेकिन यह आकांक्षा उस समय हानिकारक होती है जब वे बच्चे के विकास की प्रक्रिया के समझदार दर्शक न रहकर अधीर हो उठते हैं और बच्चे को शीघ्र समझदार बना डालने के लिए बेचैन होकर सीख के नाम पर उस पर शासन करने लगते हैं। इसका परिणाम विपरीत ही होता है। बच्चे का मस्तिष्क माता पिता के निर्देशों का अर्थ नहीं समझ पाता और गलत अर्थ लगा लेता है। इससे शिशु के मानसिक विकास को क्षति पहुंचती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे के मस्तिष्क विकास में हम सहायक बने, बच्चे की आत्मनिर्भर बनने दे, उसे समझदार बनने के फेर में परावलंबी न बना डाले। आवश्यकता से अधिक निर्देश देने पर बच्चा सदैव माता पिता की इच्छा ही भांपता ताकता रहता है, क्योंकि वह समझता है कि प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्ति का यही एक मार्ग है। ऐसे में उसकी स्वतंत्र निर्णय शक्ति कुंद होने लगती है। बालक की सामर्थ्य स्वतः ही विकासशील होनी है। आवश्यकता मात्र इस बात की होती है कि उसकी विकास दिशा के प्रति जागरूक रह जाए और सहायता की जाए। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष का बच्चा जब बड़े होने का प्रयास करता है तो उसे इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह पहले यह अनुमान लगाए कि उसमें खड़े होने की सामर्थ्य आ भी गई या नहीं। वह तो माता पिता की तरह या बड़े भाई बहनों की तरह स्वयं भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है। इसके लिए वह सीधे खड़े होने की कोशिश करता है। इस प्रयास में वह बार बार गिरेगा, किंतु यदि माता पिता उसके इस प्रयास को देखकर उसे गिरने न देने की चिंता से गोदी में उठा ले तो यह बच्चे के प्रति अन्याय होगा। उसका स्वाभाविक विकास रुक जाएगा। यही बात बच्चों की सीढ़ियों चढ़ने पर लागू होती है। गेंद आदि खेल रहा बच्चा किसी कुएं के बिल्कुल पास न पहुंच जाए या सड़क पर न चला जाए, इतनी भर ही सावधानी पर्याप्त है। उसके दौड़ने गिरने से बहुत परेशान होना अनावश्यक है। यहाँ माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए, जहाँ बालकों को पग पग पर निर्देश देना हानिकारक है, वहीं उसमें यह बोध भी बने रहने देना जरूरी है कि किसी भी आवश्यक क्षण में उसे माता पिता का सहज सहयोग उपलब्ध होगा। क्योंकि यदि बच्चे को मन में यह आश्वासन न रहे तो उसे एक तरह के अपर्णा और हीनता का अनुभव होगा तथा उसके विकास में व्यवधान आएगा। इससे हानिकारक चेष्टाओं से विरत रखने के लिए भी अभिभावक की उपस्थिति एवं सतर्कता आवश्यक है।
शिशु के लिए संसार की प्रत्येक वस्तु जिज्ञासा की प्रेरक होती है। उसकी जिज्ञासा का समाधान आवश्यक है। जीड़ की ठाट फटकार से उसकी जिज्ञासा वृत्ति तो कुंठित होगी ही, वह अर्थ का अनर्थ भी कर बैठेगा। उदाहरण के लिए बच्चा किसी पुस्तक या समाचार पत्र से लेखने को उतारू है तो उसे बताया जाए कि यह पढ़ने की सामग्री है और इसे इस तरह हाथों में थामा जाए। यदि उत्तेजनावश उसे झिड़क दिया गया तो यह समझ सकता है कि पुस्तकें आदि छूने की वस्तुएं नहीं हैं। इससे उसकी उत्सुकता मंद पड़ेगी या फिर आकस्मिक ठाट से वह अभिभावक के पास आने से कतराने लग सकता है। एक और जहाँ अकारण झिड़कना अनुचित है, वहाँ अनावश्यक सहयोग भी हानिकारक है। पाठशाला जाने वाले बच्चों का गृह कार्य होमवर्क प्रारंभ में स्वयं ही कर देने वाले माता पिता या भाई बहन बच्चे का अनिष्ट ही करते हैं। यदि शुरुआत ही इस तरह की हो गई तो बच्चा और बड़ा होने पर भी ऐसा ही अपेक्षा वाले रहेंगे और परम मुखोपेक्षी का तथा कातर बना रहेगा। दूसरी ओर उसकी कठिनाई को न समझने पर तथा ठाट देने पर बालक के मन में उदासीनता घर कर जाएगी। यदि विद्यालय में सीखी बातें न समझ पाने के कारण बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है तो उसे यह कहकर झिड़क देने पर कि स्कूल में क्या सोते रहते हो, उसके मन में कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। वह होमवर्क को बोझ मान लेगा, पढ़ाई के प्रति उदासीन होने लगेगा और फिर सचमुच स्कूल में सोने लगेगा। उदासीनता की प्रवृत्ति का विकास बच्चे के व्यक्तित्व को अत्यधिक क्षति पहुंचाता है तथा उसे अधिक आत्म केंद्रित बनाता है। ऐसे ही शिशु आगे चलकर अपराधी या सामाजिक तत्वों के हस्तगत बन जाते हैं। अतः बालक को निष्क्रिय एवं आत्म केंद्रित कभी भी नहीं बनने देना चाहिए। उसकी शक्ति सदैव क्रियाशील तथा रचनात्मक बनी रहे, इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। बच्चे को डराना धमकाना तो कभी भी चाहिए नहीं, क्योंकि इससे उनमें कायरता और हीनता की भावना पनपती है। बालक की इच्छा का सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस समय उसके मन में कीड़ा की लालसा प्रबल है, उस समय अध्ययन के लिए बैठने को विवश करना उस पर अन्याय है। यही सही विधि यह है कि उसे खेलने की अनुमति दे दी जाए और स्मरण करा दिया जाए कि इसके बाद पढ़ना है। वह सहज इसे स्वीकार कर लेगा। उल्लास बच्चे में भरपूर होगा। उस उल्लास को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। इस सब का यह अर्थ कदापि नहीं कि बच्चे को अनुशासन न सिखाया जाए। यदि बच्चे को खेलने की अनुमति देते समय आपने बाद में पढ़ने को कहा तो इस बात का ध्यान रखें कि वह खेल के बाद पढ़ने बैठता है या नहीं। यदि वह खेलने के दौरान पढ़ाई वाली बात भूल गया है तो उसे इसका स्मरण दिला देना चाहिए।
यदि इस पर भी वह टालमटोल करता है तो अनुशासन की पद्धति निसंकोचित अपनानी चाहिए। शिशु के दैहिक विकास की भांति उसके व्यक्तित्व का विकास भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उस ओर समुचित ध्यान देना अति आवश्यक है। बच्चे निसंदेहशील होते हैं और प्रत्येक घटना का उन पर प्रभाव पड़ता है, अतः उसमें विध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित न हो, इसकी चौकनी जरूरी है। ईर्ष्या, द्वेष, तोड़ फोड़ की भावना बचपन हो जड़ जमा बैठती है और बड़े होने पर उनका विकराल रूप सामने आता है। किंतु इन प्रवृत्तियों को भी मात्र दंड द्वारा नहीं सुधारा जा सकता। दमन के स्थान पर भागांतरिक का सहारा लेना ही लाभकर होता है। बच्चे की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास का अधिकाधिक अवसर देने से उसकी विध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ परिमार्जित हो जाती हैं। बच्चे सरल निश्चल होते हैं, उनकी एक सामान्य रुचि तो होती है, पर विशेष रुचियाँ अभ्यास से ही जगती हैं। जिस प्रवृत्ति का अभ्यास उन्हें होता जाता है उसी ओर रुचि जगती जाती है। इसलिए बालक के प्रत्येक अभ्यास का और उस अभ्यास के प्रति प्रत्येक प्रतिक्रिया का महत्व है। गलत आदतें डांट फटकार और शासन से नहीं, समझाने बुझाने से ही छूटती हैं। बच्चे के लिए प्रत्येक बात नहीं होती, इसलिए हमारे आदेश उपदेश सुंदर ही बने। चढ़ उनका गायन करने लगेगा, ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए कि उस निर्देश के पालन में उसे मानसिक कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। उस कठिनाई को सुलझाने में सहयोग देना अभिभावक का कर्तव्य है। सारांश यह है कि बालक निरंतर ध्यान दिए जाने की अपेक्षा रखता है। उसे निर्देश देकर छुट्टी नहीं पाई जा सकती, अपितु प्यार और प्रत्यक्ष व्यवहार के साथ उसे कार्य विधि सिखानी होती है। इसलिए तो प्रजनन एक गंभीर दायित्व है। बच्चों में अनुशासन और आज्ञा पालन की प्रवृत्ति के विकास के उत्सुक माता पिता जब अनुशासन संबंधित आदेश निर्देश रोब दिखाकर या दबाव डालते हुए देते हैं, उस समय उन्हें स्मरण करना चाहिए कि यह व्यवहार बच्चे में गिरोह की भावना जगाएगा या देश बुद्धि उभारेगा। यदि प्रारंभिक अपेक्षा का क्रम में बच्चे में अनुशासन फर्दी तब तो उन्हें उत्तेजित माता पिता मारपीट या चीख चिल्लाहट पर ही उतर आते हैं। इसकी प्रतिक्रिया बच्चे में बहुत तीव्र होती हैं। उनमें अनुशासनहीनता के बीज अंकुरित हो उठते हैं। बच्चे की सुकुमारता और संवेदनशीलता को मात्र तीव्रता से प्यार करते समय ही नहीं, अपितु इस संपूर्ण व्यवहार के समय याद रखना चाहिए। कोई भी आदेश देते समय वह जरूर देखना चाहिए कि उस समय बच्चा क्या कर रहा है, उसकी मन स्थिति क्या है। उदाहरणार्थ, बच्चा किसी रुचि खेलकर में लगा है या एकाग्रता के साथ पढ़ रहा है या किसी हानि रहित चेष्टा में मस्त है, किसी अभिनय या अंकुरण
की गतिविधियों में विभोर है तो उस समय उसे कभी कोई आज्ञा नहीं देनी चाहिए। छोटे बच्चे को खेल आदि से विरत कराने के लिए उसे कभी सीधी अभेदात्मक आज्ञा नहीं देनी चाहिए। उनके साथ खेल में कुछ देर समय भी लगाकर फिर प्रस्ताव या सुझाव रूप से अपनी बात रखनी चाहिए। बच्चे को आदेश देने का सर्वोत्तम समय वह होता है जब वह माँ के पास शांत स्वस्थ मन स्थिति से होता है। आदेश मुख्यतः विधेयात्मक होने चाहिए, निधियात्मक नहीं। यह मत करो, वहाँ मत जाना, ऐसे आदेशों के स्थान पर उन्हें आकर्षण और प्रशंसापूर्व भाव से आदेश देना चाहिए। हमारा मुन्ना या मुन्नी अमुक काम करेगा या करेगी, अमुक वस्तु लाएगा या लाएगी आदि। आज्ञा देने से पूर्व बच्चे से यह न पूछे कि क्या तुम यह काम करोगे या करोगी, क्योंकि ऐसे पूछने पर ना की ही अधिक संभावना है और ना कर देने पर उससे जोर जबरदस्ती से काम लेने पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। आकर्षण रचनात्मक शैली में दिए गए आदेश बच्चे की कौतूहल और मनोरंजन की भावना को प्रेरित तथा तृप्त करते। बच्चे को अनावश्यक रूप से बार बार टोकना अच्छा नहीं, क्योंकि एक तो बच्चे स्वभावतः चंचल होते हैं, किसी काम पर अधिक नहीं टिकते। फिर टोका टोकी से तो उनकी उस थोड़ी बहुत एकाग्रता तन्मयता में भी विक्षेप पड़ता है। फिर बच्चे के मन पर यदि इस टोकने से उखड़ जाने वाले संस्कार अंकित हो गए तो उनकी एकाग्रता की शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर वे किसी भी काम पर तन्मय एकाग्र नहीं हो पाते। अपने सामने उपस्थित काम पर न जम पाने की प्रवृत्ति असफलताओं की ओर ही ले जाती है। बच्चों की सहज अनुकरण बुद्धि को सदा ध्यान में रखना चाहिए। माता पिता को बच्चों के सामने परस्पर प्रेम प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अबोध बच्चों के अंतर जगत पर भी इसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ जाना। बोध रखने वाले बच्चों की तो कौतूहल भावना तीव्र हो उठती है और वे फिर परस्पर वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। बच्चों के असमय विकसित यौन भावना तथा यौन अपराधों के विस्तार के लिए माँ बाप की यही भूल मुख्यतः जिम्मेदार होती हैं। बच्चों को नंगे ही घूमने फिरने देना अच्छा नहीं, इससे भी उनकी यौन भावना से पूर्व ही जग जाती हैं। असमय में उत्पन्न यौन भावना को बच्चे गलत तरीके से व्यक्त करते हैं। अभिभावकों को इस बात पर भी सदा ध्यान रखना चाहिए। सम्मिलित परिवार प्रथा में वयोवृद्ध भी होते हैं। बालकों की चेष्टा देखना, नियंत्रण करना उन्हें समय बिताते का सुंदर उपाय प्रतीत होता है, इसलिए वे हड़बड़ी में नहीं होते। दुनिया देख चुकने के कारण वे छोटी छोटी बात में अधीर भी नहीं होती। यदि वे सुसंस्कृत हो तो उनमें अंधा मोह भी नहीं होता। अतः वे बालक को समय की भी भरपूर देते हैं, उसे खेल में सीख भी देते रहते हैं तथा शिशु को शासित बनाने की व्यग्रता भी उन्हें नहीं होती। ऐसे में शिशु का अधिक स्वस्थ विकास होता है। बच्चे को जन्म देने से कई गुना अधिक जिम्मेदारी उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक बनने की होती है। उससे कर्मशः परिपक्व होने में यथेष्ट सहयोग देने की क्षमता होने पर
ही नए प्राणी के आगमन की इच्छा करनी चाहिए। बिना समुचित सहयोग के बालक का व्यक्तित्व सही ढंग से विकसित नहीं हो सकता और तब वह एक समस्याग्रस्त बालक बनता जाता है। आवश्यकता उसकी कठिनाई को समझने तथा उनके समाधान में सहयोग देने की होती है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि बच्चों की देखभाल पालन पोषण में जिस चातुरता तथा योग्यता की आवश्यकता पड़ती है वह वयस्क परिपक्व व्यक्ति में ही होती है। इसलिए छोटे बच्चों की देखभाल के लिए अल्पविकसित अपरिपक्व बच्चों की जिम्मेदारी सौंप देना सदैव हानिकारक होती है। बच्चे को प्रारंभ में ही सहानुभूतिपूर्ण समझदारी की जरूरत होती है। कोई अनुभवी व्यक्ति ही ऐसा समझदारी का व्यवहार कर सकने में समर्थ होता है। बच्चों की जिज्ञासा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों की जिज्ञासा को समुचित उत्तरों द्वारा शांत करना आवश्यक होता है, क्योंकि इन उत्तरों के द्वारा ही वे अपनी अनुभूतियों का ठीक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यदि उनकी जिज्ञासा की अपेक्षा हुई तो उन्हें कुंठा पनप जाती है और यदि उत्तर गलत सरल दिए गए तो निर्दोष बच्चे उन्हें ही यथार्थ समझकर भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए बालक के सही विकास के लिए प्रबुद्ध सहयोग की सतर्क उपस्थिति एवं समीपता सदैव आवश्यक होती है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि बच्चे का प्रश्न काल तीसरे वर्ष से छठे वर्ष तक पूरे जोर पर होता है। अपने प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर बच्चा स्वयं अपने बारे में प्रत्यक्ष बनाता है और उसी प्रक्रिया के अनुसार वह दूसरों को समझने का प्रयत्न करता है। साथ ही इन उत्तरों के आधार पर बच्चा दृश्यमान वस्तुओं के आकार तथा स्वरूप के संवेदनात्मक विम ग्रहण करता रहता है। बच्चे की प्रतिक्रिया इन संवेदनाओं विमों के आधार पर ही होती है। अतः व्यक्तित्व के निर्माण में इस महत्वपूर्ण कालखंड में उसके सहयोगी अभिभावक की भी विशेष भूमिका रहती है। अपरिपक्व मस्तिष्क बच्चे को ऐसा सहयोग देना प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है।